हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रेट बिलारा टेक में। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों, आज हम आए हैं रणसी गांव, जो कि पड़ता है बिलारा तहसील में, जो कि बिलारा तहसील है, जोधपुर जिले में पड़ती है। दोस्तों, आज हम बताएंगे भूतों द्वारा बनाई गई बावड़ी, इसका पूरा रहस्य बताएंगे, किस प्रकार ये भूतों द्वारा बनाई गई थी और इसके पीछे क्या कहानी और क्या कथाएं हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बताते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी आपको। जैसा कि काफी कहानियों में बताया जाता है, काफी कथाओं में बताया जाता है कि ये जय सिंह जी द्वारा, ठाकुर चौक की यहाँ के ठाकुर हुआ करते थे जय सिंह जी, उन्होंने भूत को गुलाम करके ये पूरी बावड़ी बनवाई थी और साथ में महल भी बनवाया था। तो इनकी पूरी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। जिस समय राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी, उस समय उन्होंने क्या किया कि अपनी जो जागीर थी वो अपने भाइयों में बांट दी। तो ये जो रणसी गांव के ठाकुर वंशज है, वो उन्हीं में से एक थे। और जब मतलब कोई भी राजकाज का कार्य हुआ करता था तो ये अपनी उपस्थिति जोधपुर में लगाया करते थे। उसी उपस्थिति लगाने के लिए वो वहाँ जोधपुर गए थे। फिर रास्ते में वापस लौटते वक्त, जो कि हमारे पिपाड़ के आसपास जो एक छत्र पड़ता है, वहाँ पे एक नाड़ी थी, वहाँ पे अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए रुके और घोड़े को पानी भी पिला दिया और खुद घोड़े पे बैठने लगे। जो ही घोड़े पे बैठने लगे, वहाँ एक बुरी आत्मा थी जिन्होंने उनका मतलब कंधे पे हाथ रखा और बोला कि मुझसे कुश्ती लड़नी पड़ेगी और कुश्ती की शर्त यह होगी, जो भी कुश्ती हारेगा वो अपना अपना गुलाम हो जाएगा। अगर मैं कुश्ती हारूंगा तो मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, अगर तू कुश्ती हारेगा तो मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। तो जय सिंह जी जो ठाकुर साहब थे, वो जिस्म से काफी मजबूत थे और काफी स्ट्रांग थे, तो उन्होंने शर्त को कबूल कर लिया। फिर दोनों के बीच में फाइट शुरू हो गई, कुश्ती लड़ी दोनों ने और जय सिंह जी के हाथ में भूत की चोटी आ गई, जो कि चोटी ऐसी चीज होती है जिसमें भूत की सारी शक्तियां समाती हैं। उसी के दौरान जब चोटी हाथ में आ गई तो भूत उनके कंट्रोल में आ गया और भूत ने बोला कि जो आप बोलेंगे वही मैं करूंगा, आका जो भी है। तो भूत को फिर जय सिंह जी ने बोला कि मेरी तो दो ख्वाहिशें हैं। पहली ख्वाहिश तो यह है कि मेरे गांव में अभी पानी की बहुत समस्या चल रही है, गांव वाले प्यास से भर रहे हैं, तो प्लीज रिक्वेस्ट आपसे यही है कि पहले तो हमारे गांव में एक बावड़ी बनाई जाए, उनके बाद में हमारे लिए रहने के लिए एक 7 मंजिला महल बनाया जाए। तो भूत ने बावड़ी तो बनानी तैयार कर दी और बावड़ी पूरी तरह से प्रिपेयर हो गई, तैयार हो गई और एक दीवार बावड़ी की बाकी थी और महल बनाना शुरू कर दिया। जब महल बना रहे थे तो अब रात को एक छेनी और हथौड़ी की आवाज ठक ठक सी आ रही थी। तो ठाकुराइन साहब ने पूछा कि ठाकुर साहब ये क्या हो रहा है, इतनी रात को कैसी आवाजें आ रही है। तो ठाकुर साहब ने बोला कि ये कुछ नहीं है, हमारे मन का वहम है, और इस तरह से बात को टाल दिया। फिर ठाकुराइन साहब ने दूसरे दिन और वैसी आवाज सुनाई दी। तो फिर उन्होंने ठाकुर साहब से जिद कर लिया कि मुझे इनके बारे में बताना पड़ेगा। फिर ठाकुर साहब ने फिर उसे बात को टाल दिया और बोला कि मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये एक रेस ही है जो कि मैंने किसी आदमी से शर्त रखी है, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। इस प्रकार से ठाकुराइन ने सोचा कि या तो ठाकुर साहब मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, इसलिए मुझे नहीं बताना चाहते हैं। तो ठाकुराइन साहब ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया और मौत के मुंह तक जाने की स्थिति आ गई और बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी ठाकुराइन साहब। तो फिर ठाकुर साहब ने बोला कि अगर मेरी ठाकुराइन भी नहीं रहेगी तो इस मेल का क्या महत्व है मेरे लिए। फिर उन्होंने वो राज बता दिया और भूत ने वही काम करना छोड़ दिया और 1 मंजिल बनी थी और 6 मंजिल अभी बाकी थी। भूत ने छोड़ के वहां से गुलामी से आजाद हो गया और चला गया। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये जानकारी? अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार की कुछ घटनाओं के साथ और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ। नमस्ते।